हमारा आज का टॉपिक है संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, संरक्षण का नियम या कंजर्वेशन लॉ। तो संरक्षण का नियम प्रकृति के मूलभूत नियम है, इसका उल्लंघन कभी भी नहीं होता है। और संरक्षण का नियम जो है कुछ निम्न प्रकार से हैं, जैसे कि रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम या आवेश संरक्षण का नियम। इसमें से सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तो ये क्या कहता है, यदि किसी निकाय पर या किसी पिंड पर कोई भी बाह्य बल ना लग रहा हो तो उसका रेखीय संवेग नियत होता है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर किसी भी वस्तु का रेखीय संवेग, पिंड का किसी वस्तु का रेखीय संवेग p है, उसको हम p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसे हम किस प्रकार से उसे हम सूत्र के द्वारा कैसे बताएंगे, रेखीय संवेग p बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, यानी कि द्रव्यमान क्या है m और वेग क्या है v, p इज इक्वल टू एम इंटू वी। ठीक है, जहाँ पर p क्या है, m क्या है, पिंड का द्रव्यमान, जिसको हम क्या कहते हैं मास यानी कि पिंड का द्रव्यमान, वेग यानी कि पिंड का वेग यानी कि वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो बंदूक पीछे की ओर हटती है। गोली दागने के पूर्व निकाय जो है विरामावस्था में होता है, इसका रेखीय संवेग 0 होता है। और गोली दागने पर गोली तेजी से आगे की ओर जाती है और बंदूक वैसे वेग से पीछे की ओर हटता है और उसका कुल रेखीय संवेग 0 हो जाता है। इसी प्रकार से रॉकेट नोदन का जो सिद्धांत है वो भी रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, अगर किसी भी निकाय का या सिस्टम का या पिंड पर कोई भी बाह्य बल आघूर्ण ना लगे तो उसका कोणीय संवेग नियत होता है। अब कोणीय संवेग को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और कोणीय संवेग L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा, इसको हम क्या कहते हैं ओमेगा, और यहाँ पर I क्या है, जड़त्व आघूर्ण है, और ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। ठीक है, जैसे कि इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है यहाँ पर, जब सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय मार्ग में घूमता हुआ कोई ग्रह सूर्य के निकट आता है तो उसका कोणीय वेग बढ़ जाता है, और सूर्य के निकट आने पर उसका जड़त्व आघूर्ण घट जाता है। इस प्रकार से कोणीय वेग बढ़ता है ताकि उसका कोणीय संवेग नियत रह सके। ठीक है, इसके बाद है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। ठीक है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, इसका केवल और केवल एक प्रकार की ऊर्जा से दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरण किया जा सकता है। क्लियर। जैसे एक इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल देखिए कि घड़ी में जब चाबी भरने में किया गया कार्य उसके स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, और यही स्थितिज ऊर्जा घड़ी की सुइयों में गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है। जब घड़ी में हम चाबी भरते हैं, ठीक है, अब तो चाबी वाली घड़ियाँ बहुत कम आती हैं, अब तो सेल से चलता है, लेकिन पहले कुछ घड़ियाँ ऐसी होती थी जो चाबी भरा जाता। तो चाबी जब उसमें भरते हैं तो उसके स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में किया गया कार्य, जितना भी हम चाबी भरते हैं वह कार्य क्या है, उसके स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे घूमता है तो वो क्या कहता है, घड़ी की सुइयाँ गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है, मतलब उसकी जो घड़ी की जो सुइयाँ हैं वो गति करके उस स्थितिज ऊर्जा को कन्वर्ट कर रही होती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है आवेश संरक्षण का नियम। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या है, तो यह एक विलगित निकाय में कुल आवेश जो है हमेशा नियत रहता है। मतलब ये आवेश संरक्षण का नियम भी इसी तरह से ना आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसका केवल एक पिंड से दूसरे पिंड में रूपांतरण हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि एक कांच की अनावेशित छड़ को रेशम के अनावेशित कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में जितना धनावेश उत्पन्न होता है उसमें रेशम के कपड़े में उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, ताकि इस निकाय का कुल आवेश पहले के बराबर और 0 हो जाए। देखो, जब कांच की जो छड़ होती है, मान लो कोई कांच की छड़ आपने ली और उसको आप
किसी रेशम के कपड़े पे बार बार रगड़ते हैं तो रगड़ने से क्या होता है कि उसमें चट चट की आवाज़ें या फिर उसमें थोड़ी सी लाइट उत्पन्न होती है। वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ प्रोडक्शन है। वो जो लाइट है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, वो विद्युत है। और यहाँ पर क्या, और जब यहाँ ऐसा होता है तो वहाँ पर धन आवेश उत्पन्न होता है, और जो रेशम का कपड़ा है उसमें ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। मतलब धन आवेश और ऋण आवेश दोनों वहाँ पर उत्पन्न हो जाता है, ताकि इस निकाय का कुल आवेश पहले के बराबर या फिर शून्य हो सके। ठीक, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में